भगवान खिन्न होकर कैलाश पर्वत लौट आते हैं। सभी शिव भक्त उनके पीछे पीछे कैलाश पर्वत लौट आते। कुछ दिनों के बाद प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए बृहस्पति नाम के यज्ञ का आयोजन किया। सब देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। रामचरितमानस में तो यहाँ तक लिखा है कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरवा, बंधु समेत चले सुर सरवा, सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो, 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 सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो। दक्ष का निरंतर पाकर सिद्ध नाग किन्नर गंधर्व आदि सभी देवता दक्ष के यज्ञ में पधारते हैं। अपने अपने विमानों पर सवार हो अपनी अपनी पत्नियों को साथ लेकर जाते हैं। विष्णु विरंची महेश विहाई चले सकल सुर जान बनो। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान महेश उस यज्ञ में नहीं जाते। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कुछ लोग तो कैलाश पर्वत के ऊपर से होके जाते हैं। सती से हाथ हिला हिला के कह रहे हैं हम आपके पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने कहा क्या? वो कहती कि आपको नहीं पता कि आपके पिताजी ने एक बड़ा ही महान यज्ञोत्सव रखा है, हम उसी यज्ञोत्सव का दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब सती ने इतना सुना तो दौड़े 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 कैलाश पर्वत आती है। भगवान शंकर के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव कीला भयं च तत्राभिशरामे वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे प्रभु, आपके ससुर के यहाँ भारी यज्ञोत्सव का आयोजन हुआ है जिसमें ये सभी देवता जा रहे हैं, अतः हमें भी चलना चाहिए। भगवान शंकर बोले सती हम लोग वहां नहीं जा सकते, हमें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया। सती ने कहा स्वामी मेरे पिताजी ने संदेशा अवश्य भेजा होगा, संदेश अवश्य भेजा होगा, लेकिन हम कैलाश के थोड़े ऊपर शिखर पे रहते, ऊंचे शिखर पर रहते, इसलिए हमें संदेश प्राप्त नहीं हुआ होगा। और यदि सूचना नहीं भी भेजी होगी तो शास्त्रों में कहा गया कि अनुहिता भा अप्यभियन्ति सौहृदम भर्तुर गुरुर्देह कृतश्च केतनम। पिता, पति, गुरुजी, माता पिता और मित्र के यहाँ बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। तब भगवान शंकर कहते कि देवी तुम्हारा ये कथन सत्य है। यद्यपि मित्र प्रभु पितृगुरु गेहा जाय बिलु बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जा कोई तहाँ गए कल्याण न हो। यद्यपि माता पिता गुरु मित्र के यहाँ बिना बुलाए तो जाना चाहिए, किंतु जहाँ जानबूझकर नहीं बुलाया हो, जहाँ लड़ाई झगड़ा हो, वहाँ कदापि भी नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने आज सती को वो कारण बतलाया जिसके कारण दक्ष प्रजापति ने उन्हें यज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया। यह बतलाने के बाद कहा सती यदि तुम वहां गई तो ये सब आपके लिए ठीक नहीं होगा। तुम्हारे पिता ने अपनी सारी बेटियों को बुलाया लेकिन मुझसे देश कर तुम्हें भी आमंत्रित नहीं किया। भांति अनेक शंभु समझावा भावी बसना ज्ञान आवा। शिव जी ने देवी को अनेकों प्रकार से समझाया पर सती का होनार बस हृदय को बोध नहीं।
सम्मानित व्यक्तियों का स्वजनों के द्वारा किया गया अपमान उनके मृत्यु के समान होता है। इतना कहकर भगवान शंकर तो मौन हो जाते हैं और कहने लगते कि होए वही जो राम रचि राखा को कई तरह बढ़ा वही कि जो अब प्रभु श्री रामचंद्र ने रच रखा है, सोच रखा है, वो तो अब होकर ही रहेगा। सती सोचने लगी अब मैं क्या करूं। अब तो महाराज देवी सती कभी घर के अंदर, कभी घर के बाहर, कभी घर के अंदर, कभी घर के बाहर। अंत में सती ने जाने का निर्णय किया और अकेले ही चल दी। सती को अकेले जाते देख भगवान शंकर ने नंदी आदि गणों को बुलाया और उन्हें उनके साथ जाने को कहा। और भगवान शंकर जानते थे